वेलकम की मैं न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो आज है वेडनेसडे शायद और बज रहे हैं 11:30। परी आधे घंटे बाद आ जाएगी तो उससे लेने जाएंगे मैं और लड्डू दोनों, क्योंकि मासी आजकल स्कूल स्टार्ट हो गए मासी के। तो मासी स्कूल जाती है तो लड्डू हमारे साथ जाता है दीदी को लेने के लिए। और ये सुबह 10 मिनट के लिए सोया है इनके जाने के बाद, और उसके बाद ये सोया ही नहीं है। और जब तक बच्चे नहीं सोते ना तब तक घर का कोई काम होता ही नहीं है। बट फिर भी मेरी एक दो अच्छी हैबिट्स बनी हुई हैं जिनसे मेरा घर हमेशा क्लीन कर रहता है। सुबह जो मॉर्निंग के टाइम पे जो मेरा थोड़ा बहुत काम है ना वो निपटा लेती हूँ, जैसे बेडशीट वगैरह सही करना, झाड़ू पोछे का काम और रसोई का काम। ये 3-4 जो काम ऐसे हैं ये तो मैं सुबह उठ के सबसे पहले मेरा काम होता है कि इनके जाने से पहले ये 2-3 जो काम है ना वो निपटा लूँ, क्योंकि घर थोड़ा सा साफ सुथरा रहता है ना तो आपको भी अच्छा लगता है। नहीं तो फिर गंदा रहता है ना तो फिर इसके साथ भी मन नहीं लगता है, ऐसा लगता है काम करना है। हमारे ये नटखट बहुत ज़्यादा नटखट हो रहे हैं, हमें काम करने देते नहीं है ना? बहुत शैतान हो गए हो ना। अभी कपड़े धो रही थी तो खेल रहा था तो मैं चली गई बाथरूम में। बस उतने में रो के इतना रोए ओली भी तो मेरा शर्मा गया, बहुत शर्मा। डांटने के बाद भी ऐसे चिपकता है ना, हाय मेरा क्यूटी भाई। तो अभी तो काफी सारे काम पड़े, देखते हैं दोपहर में सोएगा तो उसके बाद करते हैं। लड्डू सोओगे ना? है आधे घंटा सोना चाहिए कम से कम, आधे से 1 घंटा तो नहीं सोना चाहिए। अरे सोना चाहिए, नहीं सोना चाहिए। अच्छे बच्चे सोते हैं ना, आप अच्छे बच्चे नहीं हो। मेरी मम्मा की बीबी इनके आगे तो सारा काम छोड़ने को तैयार है। मम्मा ऐसे क्यूट हरकतों के लिए तो मम्मा सारा काम छोड़ने को तैयार है। कैसे नींद आ रही है? नींद आ रही है आपको? चलो दीदी को लेके आएंगे ना उसके बाद नींद ही करेंगे, ठीक है? ओके जंपिंग बॉय। 2-3 दिन से हम तीनों को बीमार सर्दी जुकाम खांसी लगी रहती है। इसको खांसी हो रही है, परी को जुकाम हो रहा है, मुझे जुकाम हो रहा है और वो ठीक ही नहीं हो रही। सोएगा, अब इसको नींद आ रही है। चलो नींद ही कराता हूँ, ठीक है? तो लड्डू सो गया है और उसके सोने के बाद मैं कपड़ों का काम कर लेती हूँ, क्योंकि बरसात का कोई भरोसा नहीं है, वो कभी भी आ जाती है कभी भी चली जाती है। तो फिर फटाफट कपड़े सूख जाएंगे ना तो सही रहेगा, इसलिए कपड़ों के काम में फटाफट सबसे पहले काम निपटा लेती हूँ। क्या कर रहे हो? दीदी खाने का इंतजार है? लड्डू क्या कर रही है? आ गई है परी, 12 बजे आ जाती है। 12:05 तक हम घर पहुंच जाते हैं, 12:05-10 बजे तक। और घर आने के बाद सबसे पहले परी के कपड़े वगैरह चेंज करके उसको रिलैक्स करवाती हूँ। उसके बाद पानी वगैरह आते ही वो सबसे पहले पीती है, और वो खुद ही पीती है, मुझसे नहीं लेती है। और उसे चाहिए फ्रिज का ठंडा पानी ही पीती है, तो खुद ही बोतल निकाल के वो पी लेती है। और उसके बाद मैं यहाँ पे खोल रही हूँ उसकी ड्रेसेस, और ड्रेसेस खोलने के बाद अगर उसको कुछ खाना होगा तो खा लेगी, नहीं तो फिर मैं उसको होमवर्क कराने बैठ जाऊंगी। क्या लिख रहे हो आप? आ से अनार। चलो सुंदर सुंदर होमवर्क करो। आ से अनार, आ से अनार, आ से अनार। वेरी गुड, चलो आगे करो। आ से अनार, आ से अनार, आ से अनार, आ से अनार, आ से अनार। अभी आपने ट्यूशन का होमवर्क भी कंप्लीट नहीं किया है ना, वो भी कंप्लीट करना है आपको। क्या तो था? नहीं किया था, कल आप आके ट्यूशन से खेलने लग गए थे। उसको होमवर्क करनी थी बेटा। ले तो अभी नोटबुक से काम कर, जल्दी करो। लड्डू अगर आप अपने से दीदी को छेड़ा ना तो मैं तेरी बहुत पिटाई करूंगी। कहाँ निकालो?
बहुत मारूंगी मैं अगर यहाँ से हिले तो आप। नोटबुक फटेगी, सीधा करो नोटबुक, सीधा करो। चलो करो करो। और आप दूध खत्म करो, दीदी अपना काम करिए, आप अपना काम करो। मेरे जो दिन का पूरा दिन है वो ऑलमोस्ट बच्चों के साथ ही निकलता है। उनके साथ ही टाइम का पता ही नहीं चलता कब सुबह से शाम हो जाती है। और मैंने सुबह से कपड़े धोने स्टार्ट किए थे तो दोपहर के बज गए हैं यहाँ पे 2:30 बजने को आए हैं। और अब भी जाके मेरे कपड़ों का काम है वो नहीं हुआ है। तो यही होता है जिनके घर में छोटे बच्चे होते हैं। तो अभी वो सोया है तो मैं सोच रही हूँ जब तक वो सोए तब तक जो 1-2 मेरे काम हैं वो फटाफट निपटा लेती हूँ। और कपड़ों के सुखाने से मैं ये बिल्कुल अच्छे से उनको प्रॉपर तरीके से सुखाती हूँ। तो उससे क्या होता है कई काम आसान हो जाते हैं। एक तो जब प्रेस करते हैं हम तो बहुत इजीली प्रेस हो जाती है और कपड़े देखने में अच्छे पर लगते हैं, सलवटें नहीं पड़ती हैं और अच्छे से मतलब फोल्ड हो जाते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो जो ये छोटी छोटी जो आपकी हैबिट्स है ना, इनसे आपका जो घर है वो बहुत ज़्यादा क्लीन लगता है, काफ़ी सुंदर लगता है देखने में। कपड़े को सुखाने का भी एक तरीका होता है, अगर सही ढंग से सुखाते हैं ना तो फिर वो देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं। तो कपड़े सुखाने के बाद मैं आ गई हूँ बाथरूम में। बाथरूम में जैसे कपड़े वगैरह धुले थे तो फिर जो मैंने सुबह क्लीनिंग नहीं करी थी नहाने के बाद बाथरूम की, और ऐसे मैंने कर दिया था, बट ऐसे जो अच्छे से जैसे बाथरूम में कपड़े धोए हैं तो थोड़ा बहुत पानी, सर्फ साबुन का जो पानी होता है, बाथरूम गंदा हो ही जाता है। तो मैं अच्छे से बाथरूम को अच्छे से क्लीन कर लूँगी। नॉर्मली सर्फ डाल के अच्छे से झाड़ू से स्क्रब करके उसके बाद वाइप कर दूँगी। तो इससे भी जो बाथरूम अगर आपका सूखा सूखा रहता है ना तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। मतलब एक गीला गीला बाथरूम खुद को आपका अजीब फील होता है। तो यहाँ पे अच्छे से बाथरूम को क्लीन करके वाइप कर दूँगी, क्योंकि कई बार लड्डू भी खेलते खेलते आ जाता है बाथरूम में। तो इसलिए थोड़ी सी साफ़ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है घर के। और ये छोटी छोटी आदतें ही हैं जिनसे आपका घर बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। तो ये देखिए मेरे कपड़े के काम ऑलमोस्ट हो चुके हैं। यहाँ पे मैंने मशीन भी वॉश कर दी है। आज लड्डू बोल मम्मा को परेशान कर रहे हो ना, है? आज सुबह से आप नींद नहीं कर ले, अभी थोड़ी देर के लिए सोए थे, उसमें भी आप जग के रोने लगे। कैमरा देखते ही एक्टिव हो जाता है बंदा। रोना नहीं ले ले रोना नहीं, लेकिन पता नहीं यार चिड़चिड़ा हो गया। आज मैं कई दिनों बाद इसे बाहर लेके गई थी ना परी को लेने के लिए, तो लगता है नजर और मेरा बेबी ऐसे रोते, गंदू बच्चे रोते हैं ऐसे। ओरे मम्मा का बेबी, ओरे मम्मा का बेबी, वो तो निकला। सुनो बैठिए तो इतना गुस्सा कौन करता है? इतना गुस्सा कौन करता है? मम्मी गई 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 मम्मी गई। अच्छू लड्डू देख ले। अच्छू गुडी 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 गया 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 गया। फिर परी तो सो गई थी दोपहर में, बट लड्डू थोड़ी देर सो के और आधे घंटे के अंदर अंदर ही वो उठ गया था। उसके बाद मैंने कोई वीडियो शूट नहीं करी, क्योंकि परी को उसको सुलाना ज़रूरी होता है, क्योंकि शाम को फिर उसको ट्यूशन वगैरह जाने होता है। डांस क्लासेस भी मैंने उसके लगवाए हैं अभी 2-4 दिन पहले, तो वो सारी जगह उसको जाना होता है। तो उसको दोपहर में सोना उसको ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर वो शाम तक बहुत ज़्यादा थक जाती है और चिड़चिड़ी हो जाती है। तो बच्चों का भी एक टाइम टेबल रूटीन बना हुआ है, जिससे भी मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है घर के कामों को निपटाने में। और अभी ये छोटा है तो इसके टाइम टेबल को थोड़ा सा बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कभी भी इसके टाइम टेबल इसका चेंज होता रहता है। कभी सोने के लिए 1-1.5 घंटे बड़े आराम से सोता है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा दिन नहीं सोता है।
और कुछ भी आप काम करो तो उसमें ज़्यादा ही ये मेरी मदद करता है। तो ये देखिए, ये जो मैं सब्ज़ी काटी थी ये मैं सुबह की तैयारी करी थी। रात को काट के रख देने से क्या होता है, जो भी सब्जियां होती हैं हरी उसे मैं रात को ही काट के रख देती हूँ। उससे मुझे सुबह खाना बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है, क्योंकि सुबह बाई चांस आँख लेट खुलता है ना, तो ऐसा टेंशन नहीं होता मुझे कि मुझे सब्ज़ी काटना है, खाना बनाने में लेट हो जाएगा। और जो मेरा रात का काम है उसका लास्ट में यही होता है, मलाई निकाल के बच्चों के लिए दूध देना, और उसके बाद में हो जाती हूँ फ्री। बस फ्रेंड, आज का ब्लॉग कर देते हैं यहीं पे एंड। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर